फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर, आपका दोस्त। और अब हमने क्वार्टरली एग्ज़ाम पूरे कर लिए हैं। अब हम जो अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं पेपर्स में, उसमें डू एट डायरेक्टेड आता है, फिल इन द ब्लैंक आते हैं, एडवर्टीजमेंट मेकिंग, लेटर राइटिंग्स, फॉर्मल इनफॉर्मल, बहुत सारी चीज़ें। तो आज के चैप्टर में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं डू एट डायरेक्टेड। कॉमनली जो एग्ज़ाम में आते हैं बस वही सेंटेंस होंगे। तो हमारा चैप्टर होगा डू एज डायरेक्टेड। सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर लें। डू एट डायरेक्टेड ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें उसमें टेंस भी आ जाता है, मॉडल भी आ जाता है, डिग्री भी आ जाता है, नंबर भी आ जाता है। तो डू मतलब होता है करना, और एज मतलब होता है जैसा, और डायरेक्ट मतलब होता है निर्देश दिया गया। तो आपको करना है जैसे इसमें निर्देश दिया गया हो। मतलब किसी सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए आ सकता है, इंट्रोगेटिव करने के लिए आता है, क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, दुनिया भर की चीज़ें। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस है आई डू इट, आई डू इट, ये सेंटेंस है हमारा। तो आई डू इट का क्या करना है आपको, नेगेटिव। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि आई डू नॉट, ऐसा हम कर देते हैं। आई डू तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो डू और फिर नॉट फिर इट। यदि आप ऐसा कर देते हो तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आई डू इट का जो नेगेटिव होगा वो आपने डू नॉट तो लिखना ही लिखना है, फिर मेन वर्ब कहाँ चली गई? तो ये यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एज अ मेन वर्ब है। उसे समझने के लिए जैसे आई प्ले गेम है, आई प्ले गेम, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, बस आई के बाद क्या लगा देना है आपको, डू नॉट, फिर जो है वही उतार देना है। तो प्ले हो गया, गेम हो गया। तो इसमें भी उसी तरह करिए, आई के बाद सिर्फ डू नॉट लगा दीजिए और फिर इट पर कॉपी नहीं करिए, ये दोनों चीज़ें, आई डू नॉट डू इट। अब ये जो आपका सेंटेंस है वो सही हुआ। तो ये हमारा पहला सेंटेंस होता है, ये लगभग कई क्वेश्चंस में आता है, आई डू इट, या तो फिर इसका नेगेटिव होता है हाँ आई डू इट। ये हमारा पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस जो है वो ये वाला है, ही डज हिज ड्यूटी वेल। ये क्वेश्चन भी हमारा है जो अक्सर आता है, और इसको भी वही होता है, नेगेटिव बनाना है आपको। तो जब आप नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव, तो इसका होगा ही, फिर आपको डज नॉट तो लगाना है, और ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। जैसे टीच में आप ईएस लगा देते हैं तो फिर आप टीच को कॉपी करते हैं, उसी तरह इसमें डू यहाँ पर लिखा जाएगा। तो डू फिर हिज फिर ड्यूटी फिर वेल। तो ही डज हिज ड्यूटी वेल और आई डू माई वर्क या आई डू इट, ये सेंटेंसेस बार बार आते हैं, तो आपको इसे कंफर्म करना है। तो ही डज हिज ड्यूटी वेल का नेगेटिव हो जाएगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। अगले जो सेंटेंस होंगे वो 2 से 3 होंगे, जैसे कि यहाँ पर है ही मेक टी, और इसमें लिखा रहता है रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। एक तो ये वाला हो गया। अब ज़्यादा जो सेंटेंस होते हैं, जो 90% सेंटेंसेस होते हैं डू एट डायरेक्टेड के, वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं या पास्ट इंडेफिनिट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है यही ऐसे 2 टेंस है जहाँ पर हम आपसे गलत करवा सकते हैं। तो ही मेक टी जो है, इसमें गलत क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपका ही शीट नेम लगता है तो वर्ब की फॉर्म अकेली नहीं रखी जाती, बल्कि उसमें डू यस या आई एस कुछ ना कुछ लिखा जाता है। तो हो जाएगा ही मेक्स टी। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ही, फिर हो जाएगा मेक्स, और फिर हो जाएगा टी। अब ये सेंटेंस सही है, ही मेक्स टी। अगला सेंटेंस एक उसमें लिखा हुआ था ही फ्लेव, नंबर 4 है, पहले भी हुए हैं। तो ही फ्लेव और फिर काइट्स, ही फ्लेव काइट्स, इसको किस में करना है आपको,
ये पास्ट में है, इसको करना है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यही वर्ड क्यों दिया है? कई बार ऐसे वर्ड होता है, फ्लाई हो गया, ग्रो हो गया, अवेक हो गया, ये इसलिए देता है कि आपको उसकी फॉर्म आती है कि नहीं आती। जब आप इसे प्रेजेंट में करेंगे तो ये हो जाएगा ही, फिर फ्लू का हो जाएगा फ्लाई। अब उसने क्यों ऐसा फ्लू दिया? क्योंकि फ्लू को आप प्रेजेंट में ले जाओगे तो फ्लाई कर दोगे, फिर भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में जब बाई रहता है तो बाई हटाकर IS लगाते हैं, तो हो जाएगा ही, फिर फ्लाइज, और फिर अगला हो जाएगा काइट्स। तो ही फ्लाइज काइट्स। अब ये हमारा सेंटेंस सही है। तो ये हुआ। अगला, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेंटेंसेस होते हैं पैसिव वॉइस करने के लिए अनदर, एक आता है एम्पैथिक सेंटेंस, ही मेक्स टी, मेक एम्पैथिक, ही मेक्स टी, मेक एम्पैथिक। एम्पैथिक बनाने के लिए क्या करना रहता है? प्रेजेंट में आपको क्या निकालना रहता है? डू या डज। प्रेजेंट में क्या निकालें आप? प्रेजेंट में डू या डज। पास्ट में क्या निकालें? डिड। और फ्यूचर में विल की जगह शैल कर दें और शैल की जगह विल कर दें। हमारा सेंटेंस यस लगा है, मतलब ये हमारा प्रेजेंट का है, तो इसका हो जाएगा ही मेक्स टी का ही, और फिर डज हो जाएगा ही डज मेक टी। ये 5 नंबर हो गए। तो इसका हो जाएगा ही डज मेक टी। बदलाव क्या हुआ? जब यहाँ पर आपने यस यस वो लगा दिया, डज लगा दिया, तो फिर मेक से आपका यस हट गया। तो ही मेक्स टी का ही डज मेक टी, ये होगा। अगला जो सेंटेंस दिया रहता है उसमें मैं आपको बताऊं, जैसे कभी ये लिखा रहता है आई एम इल, आई विल नॉट गो टू स्कूल, और ये दिया रहता है शो और बिकॉज। तो यहाँ पर तो आप सीधा सीधा अर्थ निकालो कि मैं बीमार हूँ और मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मैं बीमार हूँ क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो इसलिए अर्थ निकलेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो इस पे होगा। तो हो जाएगा आई एम इल, सो आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो ये तो डबल ऑप्शन वाले हैं, डबल ऑप्शन है तो आपको अर्थ निकालना पड़ता है। पर यदि हो ही इज रिच और दूसरा ही इज नॉट हैप्पी, अब इसको बोला गया है कंबाइन द सेंटेंस, कंबाइन द सेंटेंस विथ बट, ऐसा वर्ड दिया है। तो इसमें कुछ रूल होता ही नहीं है। आप पहले सेंटेंस को ही इज़ रिच लगा लीजिए, ही इज़ रिच, और बीच में बट लगा दीजिए, बस कुछ करने नहीं है। तो ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, आपका पूरा का पूरा सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट जो सेंटेंस दिए रहते हैं वो मोस्टली क्लॉज के होते हैं, और क्लॉज भी जो सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? रिलेटिव होता है। रिलेटिव रट के रखें। जीवित चीज़ जोड़ना हो तो हु लगाएं, और निर्जीव चीज़ जोड़ना हो तो हमेशा विच लगाएं। सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकता। जैसे हमने कहा द बॉय इज वाइज, द बॉय इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। अब ये किस में रहेगा? आपका रिलेटिव क्लॉज में रहेगा। तो रिलेटिव क्लॉज में क्या करना है? यहाँ पर देखो जीवित है कि निर्जीव? जीवित है ना, तो हो जाएगा द बॉय इज वाइज, इसको हम लिखेंगे आंसर होगा द बॉय इज वाइज। फिर हम क्या करें? बीच में हु लगा देंगे, हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। तो फ्रेंड्स, आई होप कि चीज़ आपको समझ आई होगी। आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार देखें और चीज़ों को क्लियर करें। डाउट है तो कमेंट्स करें। क्लास हो।